अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने हम गोई के खिलाफ रद्द अमल की तहरीक या इस्लाह ज़बान की तहरीक पर बात की थी और हमने उन शोरा का भी जिक्र किया था जिन्होंने इस तहरीक को शुरू किया, जैसे मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और फिर उनके शागिर्द जिन्होंने अपने उस्ताद की रिवायात को अपनाया और फिर उसे आगे बढ़ाया। साथ में हमने कुछ और शोरा का भी जिक्र किया था जिन्होंने रद्द अमल की तहरीक के ज़ेर असर परवान चढ़ने वाली खसूसियात को अपनाया और फिर उसे कमाल तक पहुंचाया, जैसे मीर, सौदा और दर्द। तो पिछली वीडियो में हमने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और उनके शागिर्दों पर तफसीली बात की थी। आज की इस वीडियो में हम मीर, सौदा और दर्द के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रद्द अमल की तहरीक की तोसी की और इसके नतीजे में परवान चढ़ने वाली खसूसियात को आगे बढ़ाया और कमाल तक पहुंचाया। तो सबसे पहला नाम हमारे पास है मीर तकी मीर खुदाए सुखन। यकीनन आप इन्हें जानते होंगे, उर्दू के सबसे बड़े शायर। सबसे पहले हम इनका तारुफ पेश करेंगे। मीर के आबा अजदाद का ताल्लुक हिजाज से था। ये हिजाज से दक्कन आए। सबसे पहले इनके खानदान के कुछ लोग दक्कन में आबाद हुए और मीर के परदादा जो थे वो मुगलिया दारुल हुकूमत अकबर आबाद आए। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली और अली मुत्तकी के नाम से ये मशहूर थे। दरवेश सिफ्त इंसान थे। इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू की बहन से की थी। मीर की वालिदा से इनकी दूसरी शादी थी। मीर का एक भाई और एक बहन भी थी। 11 साल की उम्र में इनके वालिद की वफात हुई, यानी मीर की उम्र 11 साल थी जब इनके वालिद की वफात हुई और घर की सारी जिम्मेदारी मीर के ऊपर आ गई। घर की जिम्मेदारियों की वजह से मीर को तलाश मुआश में निकलना पड़ा और इसी तलाश मुआश में मीर ने शाहजहां आबाद का रुख किया। तकरीबन 1734 या 35 में ये शाहजहां आबाद आए। समसमुद्दौला के यहाँ ये मुलाजिम हुए। 1 रुपया रोज इनका वजीफा मुकर्रर हुआ जो कि 1739 तक मीर को मिलता रहा। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ। नादिर शाह हमलावर हुआ दिल्ली पर। इस हमले में समसमुद्दौला भी मारे गए और मीर का जो वजीफा था वो बंद हुआ। फिर 1739 में मीर दोबारा जब नादिर शाह चले गए थे दिल्ली से, तो ये दोबारा वापस दिल्ली में आया और इस बार वो अपने सुतेले मामू सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू के यहाँ ठहरे। इसी दौरान मीर को मर्ज जनून भी हुआ, यानी वो मर्ज जनून में मुब्तला हुए। तकरीबन 1748 तक वो आरज़ू के यहाँ रहे। पीर रायत खान के मुतवस्सिल हुए। जल्द उनसे भी अलग हुए। वहाँ अपने भाई को रखवाया, मुलाजिम रखवाया और खुद ये ख्वाजा सरा जावेद खान से वाबस्ता हुए। 1752 में जावेद खान को सफ्तर जंग ने कत्ल किया तो मीर पीर बेरोजगार हुए। 1753 में दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मीर ने दिल्ली की सारी तबाही अपने आंखों से देखी। इसके बाद मीर राजा जगल किशोर और राजा नगरमल से भी वाबस्ता रहे। राजा नगरमल के बेटे के साथ मिलकर इन्होंने मार्का सुकरताल में भी हिस्सा लिया। मार्का सुकरताल से वापस आने के बाद मीर जो थे उन्होंने हाना नशीनी इख्तियार की। 1782 का जमाना माशी तौर पर तबाही और बर्बादी का जमाना था दिल्ली में। तमाम अहले फन जो थे वो एक एक करके दिल्ली को छोड़ के जा रहे थे। ऐसे में मीर ने भी दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। सौदा की वफात के बाद आसिफउद्दौला ने मीर को अपने यहाँ बुलवाया तो मीर लखनऊ गए और बाकी जिंदगी उन्होंने वही गुजारी और वहीं पर उनकी वफात हुई। तो ये था मीर का तारुफ जो कि हमने मुख्तसरन यहाँ पर पेश किया। इसके बाद हम मीर के तसनीफ़ कारनामों पर बात करेंगे। तो मीर ने 6 उर्दू दीवान लिखे। एक उनका फारसी दीवान है। ने एक तस्करा लिखा। ये तस्करा उर्दू शुरा का है लेकिन ये इसकी जो नसर है वो फारसी में है। फैज़ मीर के नाम से मुख्तसर फारसी तसनीफ लिखी। ये इन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी। फैज़ मीर में दरवेश और फकीरों के वाक़यात और करामात को हिकायत के अंदाज में बयान किया गया है। जिक्र मीर ये खुद नविश तवानख उम्र है मीर की। फिर कुलियात मीर, पहली बार ये कुलियात जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से 1811 में शाह हुए। मीर की वफात के 1 साल बाद ये शाह हुई थी। गजलों के अलावा मीर ने दिगर असनाफ सुहन में भी तबाज़माई की, यानी इन्होंने सिर्फ गजलें नहीं लिखी बल्कि मसनविया भी लिखे। सलाम, मरसी और कसीदे भी मीर ने लिखे हैं। मसनवियों पर अगर हम बात करें तो मीर ने तकरीबन 37 मसनवियाँ लिखी। 9 इश्किया, 13 वाक़याती, 12 हजोइया और 3 मदहिया मसनवी मीर ने लिखे। अगर इश्किया मसनवी को देखें तो इनकी तादाद 9 है। इन 9 इश्किया मसनवी में से 3 जो है वो आप बीतिया है, यानी इसमें मीर ने अपने इश्क को, अपने जाती इश्क को बयान किया है, जबकि बाकी जितनी मसनवियाँ है वो जग बीतिया है, यानी उसमें फर्जी कहानियों को बयान किया गया है। जो आप बीती मसनवियाँ है उसमें हाबो ख्याल है,
ये वो मसनवी है जो मीर ने अपनी जात के बारे में लिखी, जिस वक्त उन्हें जनून हो गया था और जब वो चांद को देखता था तो उसे उस चांद में अपनी महबूब की शक्ल नजर आती थी, अपनी महबूब की सूरत नजर आती थी। तो ये मसनवी इसके बारे में है। इसके अलावा जोशी इश्क और मामलात इश्क भी इश्क के मसनवी है और इसमें भी मीर ने अपने जाती इश्क को बयान किया है। बाकी शोला इश्क, दरियाए इश्क, हिकायत इश्क, मौदनामा, एजाजनामा, जमा और रूज जो है ये जगबीती मसनविया है। इसमें फर्जी किस्सों को बयान किया गया है। शोला इश्क इसका असल नाम शोला शौक था। दरियाए इश्क ये भी मकबूल मसनवी है जिसमें एक जवान किसी मापारा पे आशिक हो जाता है, फिर वो दिन रात उसकी इश्क में तड़पता रहता है, रोता रहता है। घर वाले बदनामी के डर से अपनी जो लड़की है उसे दूर भेजने का इरादा कर लेते हैं, फिर उसे एक औरत के साथ रवाना कर देते हैं। रास्ते में दरिया पड़ता है, फिर वो कश्ती में सवार होकर दरिया को पार करते हैं। तो दरिया के दरमियान में वो औरत जो कि उस लड़की के साथ जा रही होती है, उस लड़की का जूता उठाकर दरिया में फेंक देती है, जिसको देख के वो जवान दरिया में कूद जाता है और वहीं पे वो डूब जाता है। ये देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा मुतासर हो जाती है, उसे भी बहुत दुख होता है और वो भी दरिया में छलांग लगा देती है और इस तरह दोनों का जो इश्क है वो अमर हो जाता है। फिर हिकायत इश्क, इसमें एक अफगान पसर की कहानी बयान हुई है जो कि एक शादीशुदा औरत पर आशिक हो जाता है। फिर मोरनामा, इसमें एक मोर रानी पर आशिक हो जाता है, उसकी कहानी है। एजाज इश्क में भी एक जवान एक लड़की पर आशिक हो जाता है और इसके इश्क में दिन रात रोता रहता है। फिर जवान और रूस में एक नौजवान जो है वो एक सराय में ठहरा हुआ होता है और इसी सराय में बारात भी आकर ठहरती है, तो वो जवान दुल्हन को देखकर उस पर आशिक हो जाता है। तो मीर की सारी मसनवियां ही ऐसी है। मसनवी का मौजू जो है वो इश्क है। इश्क की वाकयात मीर ने अपनी मसनवियों में पेश किया है। इसके अलावा मीर ने वाकयाती मसनवी भी लिखे हैं, मदहिया मसनवी भी लिखे हैं, हजवियात भी लिखे हैं मीर ने। हजवियात को अगर देखें तो दर हज्जू नहले मुसम्मा बाजुबान ज़द आलम, ये बकाउला बका की हज्जू है। इसका किस्सा कुछ यूं है कि बका ने 2 आबा मजमून बांधा, मीर ने भी 2 आबा मजमून बांधा, जिसे देख के बका ने मीर पर चोरी का इल्जाम लगाया और मीनार मीर के नाम से एक मसनवी लिखी जिसमें दिखाया गया था कि मीर को चोरी के इल्जाम में उस मीनार में कैद कर दिया गया है। फिर जवाब में ये हज्जू जो है मीर ने लिखी बकाउला बका की। हज्जू आकली नाम न कसे के बाद से गा उनसे तमाम शद। ये हज्जू एक ऐसे शख्स की मजम्मत में लिखी गई है जिन्हें कुत्ते पालने का शौक होता है। कहा जाता है कि ये मीर ने सौदा की हज्जू लिखी है। सौदा को कुत्ते पालने का शौक था और मीर ने अजगरनामा, ये अजदरनामा, ये मीर का ये भी मीर की मसनवी है। इसमें मीर जो है उन्होंने खुद को अजदहा दिखाया है और बाकी जो उस वक्त के शोरा थे उनको कीड़े मकोड़ों से तशबीह दी है। अजदहा एक बड़ा समूह खोलता है और सारे कीड़े मकोड़ों को कहा जाता है। इसके अलावा मीर ने मदहिया मसनवी भी लिखी और साथ में वाकयाती मसनवियाँ लिखी। इन मसनवियों के अलावा मीर ने मरसी भी लिखे हैं, सलाम भी लिखे हैं और साथ में कसीदे भी लिखे हैं। कलाम देखे तो मीर जो थे गजल गो शायर थे मीर। बुनियादी मौजू इनका इश्क है। गम का शायर कहलाते हैं, दिल के गम और दिली के गम की वजह से, और इनके गम में अफाकियत पाई जाती है। हर कोई मीर के गम का आईने में अपना गम देख सकता है। आम बोलचाल की जबान इस्तेमाल की है, सादगी और रवानी है, जज्बा और एहसास से इबारत है इनकी शायरी। सहले मुमतना की खूबसूरत मिसाल है, आसान है लेकिन इनकी तकलीद करना मुश्किल है। पूरे असर है आम इंसानी तजुर्बात और एहसासात को मीर ने अपने कलाम में पेश किया है। तो मजमूई तौर पर मीर ने एक ऐसा तर्ज पैदा किया है जो आज भी उर्दू शायरी में एक बुनियादी तर्ज है। फिर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, उर्दू कसीदे के बादशाह, अपने दौर के सबसे बड़े शायर, मीर के हम असर थे। वालिद मिर्जा मोहम्मद शफी, इनके वालिद दिल्ली में आबाद थे, तिजारत पेशा थे। सौदा भी दिल्ली में ही पैदा हुए। वालिद की वफात हुई तो उन्होंने विरासत में बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन सौदा ने उसमें कोई इजाफा नहीं किया बल्कि उसको बैठ कर खाते रहे, जिसकी वजह से इनके पास जो कुछ था वो सब खत्म हुआ बैठ कर खाने की वजह से। फिर इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की, मुख्तलिफ बादशाहों से वाबस्ता रहे। जब दिल्ली के हालात खराब हुए, दिल्ली तबाही और बर्बादी का शिकार हुई, तो ये भी हालात से तंग आकर इन्होंने दिल्ली से बाहर जाने का फैसला किया और ये फैजाबाद आ गए। फैजाबाद में शुजाउद्दौला से वाबस्ता हुए। फिर जब शुजाउद्दौला की वफात हुई तो आसिफउद्दौला से ये मुंसलिक रहे। आसिफउद्दौला ने फैजाबाद के बजाय जब लखनऊ को दारुल खिलाफा करार दिया और लखनऊ में वो मुंतकिल हुए, तो आसिफउद्दौला के साथ ये भी लखनऊ में मुंतकिल हुए और फिर आखिरी दम तक वो यहीं पर रहे और यहीं पर इनकी भी वफात हुई। फारसी शायरी से इन्होंने शुरुआत की, लेकिन हान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए। गजलों के अलावा उर्दू कसायद और हजयात के हवाले से इनका नाम बहुत अहम है। उर्दू कसीदे के फन को इन्होंने कमाल तक पहुंचाया। ये उर्दू कसीदे के बादशाह कहलाते हैं।
नाहुदाए सुहन का खिताब मिला है। और हजूरात के हवाले से भी इनका नाम इसलिए अहम है कि हजूरात को इन्होंने बतौर फन इख्तियार किया। इससे पहले किसी ने हज को इस अंदाज से उर्दू शायरी में इख्तियार नहीं किया था। तसनीफ देखे तो दीवान उर्दू गज़लियात पर मुश्तमिल है और दीवान कसायद व हजूरात व मरासी, यानी दूसरा दीवान जो है उसमें कसायद है, हजूरात है और मरसिये है। फिर मसनवी सबील हिदायत, ये मसनवी मोहम्मद तकी के जवाब में सौदा ने लिखे हैं। मसनवी इब्रतुल गाफिलीन फारसी नसर में है ये मसनवी, और मिर्जा फाहिर मकी के जवाब में सौदा ने इसको लिखा है। शोला इश्क के नाम से सौदा की उर्दू नसर का जिक्र मोहम्मद हुसैन आजाद ने किया है, लेकिन ये तसनीफ मौजूद नहीं है। ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर, नाम मोहम्मद ख्वाजा तहल्लुस दर्ता, वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब, ये भी शायर थे। मोहम्मद मीर असर इनके भाई थे। आबा और अजदाद का ताल्लुक बुहारा से था, बुहारा से ये बरी सगीर में आए। वालिद ने 2 शादियां की। दर्द दिल्ली में ही पैदा हुए, पहले सिपाही पेशा थे लेकिन बाद में इन्होंने दरवेशी इख्तियार की। सूफी शायर थे, शायरी में तसव्वुफ का रंग है मगर मौसीकी से भी लगाव था। सारी जिंदगी दिल्ली में रहे, किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए, और जब दिल्ली के हालात खराब हुए और एक एक करके सारे अहले फन दिल्ली को छोड़ रहे थे, तब भी ख्वाजा मीर दर्द ने दिल्ली को नहीं छोड़ा और वहीं पर ही इनकी वफात हुई। तसनीफ देखे इसारुस सलात के नाम से पहली तसनीफ 17 साल की उम्र में ये तसनीफ इन्होंने लिखी। फिर रिसाले वर्दात, इसका मौजू तसव्वुफ है, इल्मुल किताब, कुरान मजीद और हदीस रसूल की तशरीह व तौज़ीह है इस किताब में। इल्म किताब के बाद 4 रिसाले लिखे जिसे रिसाले अरबा कहा जाता है। नाले दर्द, आहे सर्द, शमे महफिल, दर्द दिल। नसरी तसनीफ के अलावा उर्दू दीवान है और एक फारसी दीवान है। उर्दू दीवान तकरीबन 1500 अशार पर मुश्तमिल है और कहा जाता है कि ये दीवान इंतहाब लगता है मीर दर्द के अशार का। तो ये था आज का मौजू, रद्द-ए-अमल की तहरीक की तोसी, अहम शुरा में सौदा और दर्द का तारुफ पेश किया गया। आज के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह जाके हम इसी दौर से ताल्लुक रखने वाले शुमाली हिंद के दिगर अहम शुरा का जिक्र करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।